नमस्कार डियर फ्रेंड्स। हम लोग लेजर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ एक्सपेंसेस के लेजर बनाना सीखेंगे। हम लोग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि आप जो बिजनेस चला रहे हो उस बिजनेस में होने वाले खर्च, यानी होने वाले एक्सपेंसेस, यानी कि आप माल को बेच रहे हो या जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उनसे संबंधित जो भी खर्चे होते हैं वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और एक्सपेंसेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष खर्चा और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष खर्चा। इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट बोले तो प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट बोले तो अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष खर्चे वो होते हैं जो आपके गोडाउन यानी कि गोदाम से संबंधित होते हैं, जहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन या उसका मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। लेकिन अगर आप जहाँ पर आपका जो है जो ऑफिस है या फिर जो आप सेल करते हो माल, यानी कि दुकान है, शॉप है, तो यानी कि शॉप से रिलेटेड या फिर ऑफिस से रिलेटेड, यानी कि जहाँ पर आप जो उस गुड्स को या माल को या प्रोडक्ट को बेचा जाता है, तो बेचने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे आपने एक दुकान लगा रखी है, अब उस शॉप को आप रन कर रहे हो और वहां पे क्या है, आपने स्टाफ रखा है, माल को बेचने के लिए सेल्समैन है और अकाउंटिंग के लिए अकाउंटेंट है, हेल्पर है, और जो है कुछ और भी है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट कह दो या फिर जो आपका जो है डिलीवरी बॉय है माल वगैरह होम डिलीवरी के लिए। तो ये जो सारे स्टाफ है, इन स्टाफ को जो है आप जो है क्या करते हो, सैलरी देते हो, वेतन देते हो, है ना। तो ये जो वेतन है, ये सैलरी है, ये भी एक खर्चा है। तो ये खर्चा जो है ये इनडायरेक्ट खर्चा है, अप्रत्यक्ष, क्योंकि ये माल को बेचने से संबंधित हो रहा है, क्योंकि इसकी जो है कॉस्ट वो उस प्रोडक्ट में ऐड नहीं होगी। तो जिस खर्चों की कॉस्ट जो है, जिन जिन खर्चों को प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड किया जाता है, प्रोडक्ट की लागत में ऐड कर दिया जाता है, वो तो डायरेक्ट होते हैं। और जिनकी जो जिन वस्तु जो वस्तु है उन वस्तु जो खर्चे वस्तु की कॉस्ट में, यानी कि वस्तु की लागत में ऐड नहीं किए जाते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब ये सैलरी है, ये माल माल जो है बन के तैयार हो चुका है और वो बेचा जा रहा है, तो उसके बाद जो खर्चे हो रहे हैं वो उसकी कॉस्ट में नहीं जुड़ते हैं, इसलिए वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जैसे मजदूरी होगी या ऑफिस से रिलेटेड या जहाँ पे माल बेचा जा रहा है वहां पे जितने भी खर्चे होंगे वो या होते हैं, वो सारे खर्चे जो है वो इनडायरेक्ट है। लेकिन जहां पर माल को बनाया जा रहा है, तो माल माल को तैयार किया जा रहा है, माल को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो वहां पे उससे संबंधित जो भी वहां पे खर्चे होंगे वो माल की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। इसीलिए वो सारे खर्चे जो है वो कहलाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या प्रत्यक्ष खर्चे। जैसे वेजेज, इनकी मजदूरी, अब वहां पे माल को बनाने संबंधित जिस चीज को मजदूरी दी जाएगी वो मजदूरी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, इसीलिए वो जो है मजदूरी जो है वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या फिर गोडाउन का लाइट बिल या गोडाउन का रेंट, या फिर माल बनाने के लिए हम लोग रॉ मटेरियल लाएंगे उसका खर्चा, या रॉ मटेरियल को ला दुकान से गोडाउन तक लाने का जो भाड़ा रहा है, किराया रहा है व्हीकल का, वो भी उसकी कॉस्ट में जोड़ा जाएगा। तो ये सारे खर्चे जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनकी प्रत्यक्ष खर्चे हैं। तो इस तरह से समझ पा रहे हो कि आपके कौन से प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हो कि कौन से अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं, उनके लेजर को क्रिएट करते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले मास्टर्स के ऑप्शन में जाएंगे। क्रिएट, और सेकंड लेजर, और यहाँ पे नया में आएगा खाते का नाम, जैसे हमारी सैलरी है, यानी कि हिंदी में बोले तो वेतन। तो ये जो वेतन है ये जो है अप्रत्यक्ष खर्चा है। सैलरी अकाउंट, अब इसको हम अंडर ग्रुप डालेंगे
इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक ग्रुप बना रहेगा टैली में, उसमें डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक ग्रुप आ गया, एंटर किया हम लोगों ने। अब यहां पे इसको एंटर करते हुए तो ये सैलरी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इन्हें हमने सैलरी के नाम का जो है लेजर बना लिया। अब इसी तरह से जैसे सैलरी हो गई, अब कुछ और खर्चे होंगे जैसे ऑफिस रेंट या दुकान का किराया, शॉप रेंट। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ऑफिस रेंट लिखा या शॉप रेंट लिख दो या रेंट लिखो। ठीक है, तो ये भी कैसा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसको भी यहां से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग डाल देंगे और इसी को हम लोग एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। अब इसी तरह से ऑफिस मेंटेनेंस है ना, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड है। या फिर दुकान का टेलीफोन बिल, इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे एक्सेप्ट करके। अब इसी तरह से कुछ और भी हो सकते हैं जैसे लाइट बिल दुकान का या ऑफिस का, लाइट बिल, या इसको हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कह सकते हैं, लाइट बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये भी इनडायरेक्ट खर्चा क्योंकि इस किससे रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड या दुकान से रिलेटेड। अब इसी तरह से अगला कोई और खर्चा हो सकता है जैसे हमने कि माल बेचा किसी को और उसको डिस्काउंट दे दिया, तो भाई डिस्काउंट जो दिया ये माल पर दिया गया, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसका लेजर भी हमें बनाएंगे डिस्काउंट पेड। तो इसको भी डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जैसे हमने किसी को किसी से उधार में पैसा पैसा लिया था, लोन लिया था, उसको हमने ब्याज दे दिया है, तो ब्याज दिया गया तो ये भी खर्चा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेड। और इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, खर्चा है, तो इसको हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला। तो ये जो सारे लेजर है वो आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और अगर किसी को हमने कमीशन दे दिया तो कमीशन ही हमारे लिए क्या है, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे लिए खर्चा है, दिया है तो खर्चा। तो इसीलिए हमने कमीशन के नाम का लेजर बना दिया, कमीशन पेड, दिया है इसलिए पेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट किया यहां से और इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे। तो इस तरह से ये कुछ लेजर थे जो हमारे लिए खर्चे हैं, वो भी कैसे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो कुछ हमने सीखे हैं कि इन लेजर का जो है, इनके नाम का जो लेजर ऐसे बनेगा और इनको इस ग्रुप में डाला जाएगा और ये वो खर्चे हैं। इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन ये जो मेन खर्चे हैं
ठीक है, जिससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपकी जो ऑफिस है उससे रिलेटेड ये खर्चे होते हैं, और अगर आपके ऑफिस से रिलेटेड और भी जो भी खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और उसको इसी ग्रुप में डालना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर कोई जो आपका खर्चा है वो ऑफिस से नहीं होकर गोडाउन से रिलेटेड है तो उसको आपको डायरेक्ट में डालना है। जैसे वेजेस, अब ये जो मजदूरी है, अब मजदूरी किनको दी जाती है ना? ये मंथली नहीं होती है, ये पर डे की होती है ना? तो वेजेज यानी कि मजदूरी का खाता जो है वेजेज अकाउंट, इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ना डालकर डालेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये गोडाउन से रिलेटेड है। अब इसको सेव कर लेंगे। अब इसी तरह जैसे गोडाउन का लाइट बिल है या कोई किराया रेंट है गोडाउन का, तो उस तरह से गोडाउन का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गोडाउन का ला जो है रेंट हो गया, या गोडाउन का टेलीफोन बिल है, या कुछ और एक्सपेंसेस होते हैं होंगे चाय पानी के, तो वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कवर किए जाएंगे। और नेक्स्ट जो है, इसकी अगली वीडियो सीरीज में हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम के बारे में। उनके कुछ लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे टैली प्राइम में। तो फिर से हम लोग जो है गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है, और आगे हम कंटिन्यू इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम्स के बारे में, जिसके कुछ लेजर जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्रिएट करेंगे, जो मैन जो होंगे जिससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे वो लेजर हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। बाकी जो भी डायरेक्ट होगा इसी तरह से, जो इनडायरेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट में आएगा, डायरेक्ट होगा वो डायरेक्ट में क्रिएट किया जाएगा, जो भी जो इनकम होगी ऑफिस या ग्राउंड से रिलेटेड।